हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का। देखिए, जैसा कि चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, यहाँ पर चैप्टर चल रहा है आपके लिए। क्या चल रहा है चैप्टर? ये आपका चैप्टर चल रहा है यहाँ पर टू वेरिएबल इक्वेशन। तो यहाँ पर इनके अंतर्गत हम क्वेश्चनों को समझ रहे हैं। टू वेरिएबल इक्वेशन के अंतर्गत हम क्वेश्चनों को समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज इसमें कर रहे हैं हम 3.1। क्या कर रहे हैं? 3.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3.1 का पहला हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन ये है कि उसमें क्वेश्चन में है आफताब, एक नाम है आफताब और उसकी बेटी है, आफताब है और एक उसकी बेटी है, डॉटर है। ठीक है, डॉटर है यानी बेटी है। तो आफताब है और डॉटर है। उसकी जो आफताब है वो डॉटर से यहाँ पर 7 साल जो है पहले, अगर बात करें 7 साल पहले की, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है 7 साल पहले। 7 साल पहले, अगर 7 साल पहले की बात करें तो उसकी जो बेटी की, देखो यहाँ पर आफताब की आयु कितनी है, ये पहला क्वेश्चन है। 7 साल पहले की अगर बात करोगे तो आफताब की आयु अगर आपने यहाँ पर इसकी x मान ली, तो x अगर मान ली इसकी, और डॉटर की भी आपको x से ही इसको 22 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आफताब के यहाँ पर जो आयु है वो कितने हैं हम आपके लिए बता दें, 7 गुनी हो जाती है। यानी 7 साल पहले जो है, अगर मैं इसकी x मानूं, x वर्ष, अगर मैं इसकी x वर्ष आयु मानूं और इसकी y वर्ष आयु मानूं, ध्यान से सुनना, y वर्ष, तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर x वर्ष ये, y वर्ष ये, है ना। तो 7 साल पहले की अगर बात करोगे तो यहाँ पर 7 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 7 और y माइनस 7, ये हो जाएगा x माइनस 7 और y माइनस 7। अब कह रहे हैं कि 7 साल पहले जो आयु थी उसकी, वो डॉटर से कितनी थी, यहाँ पर डॉटर से 7 गुनी थी, डॉटर से 7 गुनी, यानी बेटी से इसकी आफताब की आयु 7 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर y इंटू वाई, सॉरी नहीं, यहाँ पर 7 गुनी, तो 7 गुनी y माइनस 7, ये हो जाएगा। ये पहला रिलेशन आएगा आपके लिए, पहली इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पहली इक्वेशन। इसको हम मॉडिफाई भी कर लेंगे सही तरीके से और सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7 बराबर 7 और माइनस 7 सत्ते 49, है ना। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 7 और 7 को यहाँ पर देखिए 7 को इधर ले आइए, माइनस का 7 और 49 को भी ले आइए, प्लस का 49 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, देखिए x माइनस 7 और ये 49 में से 7 घट जाएगा, तो भाई कितना बचेगा, तो यहाँ पर 42 बचेगा, वो भी प्लस का 42। कितना बचेगा? प्लस का 42 बचेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 सत्ते 49, जो माइनस का 49 आया वो इधर आके प्लस का 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा या 49 हो जाएगा, तो 49 में से 7 चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपके लिए, 42 ही बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमें पहली मिल गई। क्या मिल गई? पहले समीकरण। उसके बाद इसी क्वेश्चन में फिर दोबारा कहा गया है, क्या कहा गया है हम आपके लिए बता दें, कि जो इसकी आफताब की आयु है और डॉटर की आयु में संबंध फिर से बताया गया है कि 3 साल पहले, कितने साल पहले, 3 साल पहले अगर बात करें, 3 साल बाद, सॉरी पहले नहीं, 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद इनकी आयु ज्ञात की जाए तो इसकी हो जाएगी आफताब की x प्लस 3 और बेटी की हो जाएगी y प्लस 3, है ना। आप कह रहे हैं कि जब ये हो जाती है तो यहाँ पर 3 साल बाद जो है आफताब 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 बराबर में, यहाँ 3 से गुणा करा देंगे, 3y प्लस 3 3 9, इधर ले आएंगे x प्लस 3 माइनस का 3y और इधर ले आएंगे माइनस का यहाँ पर 9 बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3y और 9 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 6 बराबर में 0। ये समीकरण 2 आ गई। अब इन दो समीकरणों का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दोनों इक्वेशन बना के दिखा दी। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसको हटा देते हैं, दोनों इक्वेशनों को लिख करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दोनों इक्वेशन हम लिखे रहेंगे यहाँ पर और इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके लिए क्या है कि यहाँ पर दोनों इक्वेशन है, यहाँ पर लिख लेते हैं सही से इसको।
x माइनस 3y, ये हो गया, और माइनस का यहाँ पर आपके लिए आ गया 6 था बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए फिर से यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन को कि इतना था, ये मिट गया थोड़ा। x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3, ये था। इसको सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 3 बराबर कितना था 3y, और ये 3 3 9। ठीक है, अब देखिए x प्लस 3, 3y इधर ले आएंगे और माइनस का 9 इधर ले आएंगे, तो x माइनस 3y, 9 में से 3 गया 6 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन थी, है ना। x माइनस 3y माइनस 6, ये इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे। x का मान अगर 0 कर देंगे, x का मान 0 कर दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, देखिए 3y बराबर में 6 हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी y का मान हो जाएगा 2। कितना मान हो जाएगा, y का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम y का मान 0 रख दें, तो y का मान हमने 0 रख दिया, तो x बराबर आ जाएगा 6 हमारे पास। क्या आ जाएगा 6, क्योंकि y का मान यहाँ पर 0 रख दोगे, ये टर्म खत्म हो जाएगी, यानी x बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें कोऑर्डिनेट बन गए 0, 2 और 6, 0। 0, 2 और 6, 0 इसके कोऑर्डिनेट बन गए। अब दूसरी समीकरण को हल कर लेते हैं। देखिए, इसको कर देते हैं x माइनस 7y प्लस 42 को, इसको बॉक्स बना लेंगे ऐसे, ये x ये y, x का मान 0 रख दो, तो यहाँ पर x का मान हमने 0 रख दिया। y का मान क्या आएगा, तो x कट गया, y का मान आएगा यहाँ पर 42 उधर से आएगा, तो 7y बराबर माइनस का 42, यानी y बराबर 7 6 42, यानी 6 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 6। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगला को y को 0 कर देंगे। जब हम y को 0 कर देंगे तो y 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 42, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 6 और 42, 0। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे ही समझ लेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर x का मान पहले क्या है, x पर 0 है तो 0 ही रहेगा, y पर 2 है तो y पर 2, चलो 1 2, ये पॉइंट हो गया। इसी तरीके से x पर 6 है तो x पर 6, चलो 1 2 3 4 5 और 6, x पर 6 चल गए, है ना। और y पर 0 है तो y पर 0, यानी एक लाइन ही आ गई, आपकी एक लाइन ही आ गई। दूसरी लाइन क्या बनेगी, x पर 0 है, y पर 6 है, y पर 6 चलना है, तो यहाँ पर 6 मान लो, यहाँ पर है y, ठीक है 6 है, और x पर यहाँ पर कितना चलना है, 42 है, x पर 42 है, यानी x पर इधर 42 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, बहुत दूर पॉइंट होगा ये 42, और y पर 0 है, तो यहाँ से 6 और 42 को एक लाइन मिला दो, तो ये ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व करा दिया। समीकरण सॉल्व करने के बाद आपके लिए ग्राफ बना करके दिखा दिया, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए 3.1 का क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पहले यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है 3 बैट खरीद कर लाता है, कोई भी नाम है 3 बैट खरीद करके लाता है, 3 बैट्स, बैट जो खेलने वाले होता है ना, खेलते हैं बैट से, तो 3 बैट खरीद के लाते हैं, और 6 बॉल्स, ध्यान से सुनना, 6 बॉल्स यानी 6 बॉल, 6 गेंदे, और उनके लिए टोटल जो रुपए बनते हैं वो 3900 रुपए बनते हैं पहली बार में खरीदने जाते हैं, तो 3 बैट और 6 बॉल्स लाते हैं, 3900 रुपए बनते हैं। तो देखिए अगर बैट का कॉस्ट x रुपए मान लिया जाए, बॉल्स का कॉस्ट y रुपए मान लिया जाए, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर में कितना हो जाएगा, 3900। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1, इसको सही से लिख लेते हैं, 3x प्लस 6y माइनस का 3900 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ऐसे हम मान लेंगे। दूसरा क्या है, फिर से एक बार जाते हैं, तो कुछ बैट्स खरीद के लाते हैं, कुछ बैट्स खरीद के लाते हैं, फिर से बॉल खरीद के लाते हैं। अब बॉल अब कितनी खरीद के ला रहा है, 3 ज्यादा, पहले 6 खरीदी थी, अब 3 ज्यादा खरीद के ला रहे हैं, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3, यानी अब खरीद के ला रहे हैं 9 बॉल्स, कितने 9 बॉल्स, और इनका जो टोटल कॉस्ट बन रहा है वो बन रहा है 1300 रुपए। कितना बन रहा है, 1300 रुपए। तो देखिए यहाँ पर बैट्स की संख्या कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर x ही मान लेंगे, x प्लस, और बैट्स की संख्या 9 बॉल्स हो चुकी है, तो 9x बराबर में 1300, ये हो गया। तो x प्लस 9x माइनस 1300 बराबर में हो गया 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे।
क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और ग्राफ का मान बनाएंगे। तो पहली समीकरण को अगर हम हल करें तो यहीं पर देख लेते हैं, इसके लिए बॉक्स बनाओ, x लिखो, y लिखो, x y लिख दिया। x का मान अगर 0 कर देंगे, x का मान अगर 0 कर देंगे तो 6y बराबर 3900 आएगा। तो 3900 बटे में कितना हो जाएगा, 3900 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया पहला मान। इसी तरीके से अगर हम y को 0 कर देंगे तो y को हमने 0 कर दिया यहाँ पर, तो 3x बराबर 3900 हो जाएगा। 3x बराबर कितना, 3900। तो 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 3 यानी 1300, यहाँ आ जाएगा 1300। ठीक है, x का मान। इसी तरीके से दूसरी समीकरण के लिए बॉक्स बना लेते हैं। तो ये x है, ये y है। x का मान अगर 0 कर दो, x का मान 0 आपने कर दिया तो 9x बराबर 1300 आएगा, यानी x बराबर 1300 बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x निकालोगे ना, x का मान अगर 0 कर दिया, यहाँ पर y ले लो, y है ये। ठीक है, y है ये। अब यहाँ पर अगर आपने x का मान 0 कर दिया, y क्या आएगा, 1300 बटे 9 आ जाएगा, क्योंकि 1300 उधर चला जाएगा। y का मान 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1300 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आ गई आपके लिए। यानी इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, 3900 बटे में 6, और ये इसके बनेंगे 1300, 0, ये बनेगा। इसका बनेगा 0, 1300 बटे में 9, और इसका बनेगा 1300, 0, 1300, 0। अब इसको ग्राफ पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखिए कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं। पहला देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो x कोऑर्डिनेट पर तो 0 रहेगा। y पे कितना है, 3900 बटे 6, y पे कितना 3900 बटे 6 है। अब इसको भाग करके देख लो कितना आएगा, तो यहाँ 6 कितना 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 बचेगा, 6 पंजे 30 यानी 0, 650 है ना। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से हमने भाग कर दिया, 6 36 और 3 बचा, 6 पंजे 30, 650, यानी y पर 650 जा रहा है, तो y पर बना लेंगे 650, यानी यहाँ पर मान लेंगे 650 है। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि 100 का कॉलम मान लेंगे, 650 पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ दूसरे वाले में। इसमें यहाँ पर देखो x पर 1300 है, x पर 1300 यानी यहाँ पर 1300 तक यहाँ ले आओ, 1300 तो 1300, और y का मान 0 है तो y का मान 0 ही रहने देंगे। यहाँ पर यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले में आओ, इसके x का मान 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी x पर अक्ष पर चले गए दूरी 0 है। y x पर 1300 बटे 9 है, तो 9 से 1 को भाग कर लो, 9 एकम 9 और 4 13 9, यहाँ पर 40 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45। ठीक है, तो 9 चौको 36 यानी 14 और 36 फिर, तो आप देख लीजिए कितना बचेगा, 36 और 4 40, 40 फिर से 144 लगभग। तो 144 कहाँ जाएगा, यहाँ पर y पर जाएगा 144, यानी यहाँ पर 144 लगभग यहाँ पर मान के चलेंगे। इस तरीके से x पर 1300 इसका, y 0 है, y 0 है तो x पर 1300 लिख लो, x पर 1300 यहीं पॉइंट रहेगा, यानी ये लाइन इससे इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा इसका। तो यहाँ पर आपके लिए हमने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक क्वेश्चन और बताया वो अगली वीडियो में ले लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है और बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।